जय श्री राम दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में, जिसका नाम है आध्यात्मिक बातें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक चौपाई के बारे में, जो कि सुंदरकांड की चौपाई है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत से लोगों को इवन जब मैं छोटा था तो मुझे भी इस चौपाई को लेकर के बहुत ही भ्रांति थी। मतलब मुझे लगता था ये चौपाई आखिर क्यों लिखी गई, या ऐसा क्या सच में है। तो चौपाई क्या है पहले मैं वो बता देता हूँ, उसके बाद में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। ये चौपाई सुंदरकांड में है कि हनुमान जी जब विभीषण जी से मुलाकात करते हैं, तब हनुमान जी यह बात कहते हैं कि प्रात लेई जो नाम हमारा, और तहि दिन ताहि न मिले आहारा। इसका मतलब ये है कि हनुमान जी जब विभीषण जी से कहते हैं कि विभीषण जी, मैं तो ऐसा हूँ कि अगर सुबह प्रातः मेरा कोई नाम भी ले लेना तो पूरे दिन उसे आहार यानी भोजन नहीं मिलता है। तो ऐसा हनुमान जी ने क्यों कहा था, ये एक सवाल है, बहुत से लोगों के मन में रहता है। वैसे भी आप लोग देखते हैं कि आजकल कलयुग में रामचरितमानस, महाभारत या सनातन धर्म के जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, उन पे ऐसे सवाल उठाए जाते हैं कि किसी से छुपा नहीं है। वो सवाल इसलिए भी उठाए जाते हैं क्योंकि जिस विषय में हम लोगों को जानकारी नहीं है, हम उन पर सवाल ही उठाएंगे। लेकिन अगर हमें किसी विषय के बारे में संपूर्ण जानकारी है, तो यकीन मानिए कभी आपको सवाल उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसका जवाब आपके पास मौजूद होगा। तो इसीलिए कहा गया है कि अधजल गगरी छलकत जाए। अगर किसी के पर आधा अधूरा ज्ञान है तो वह बहुत ही खतरनाक होता है। तो इसी वजह से आज कई ऐसे लोग हैं जो सनातन धर्म के धार्मिक ग्रंथों पे सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि उन्हें उसका अर्थ ही नहीं पता है। तो ऐसी ही एक यहाँ पर चौपाई है। क्या हनुमान जी ने सच में ये कहा, और कहा तो क्यों कहा? देखिए, रामचरितमानस गलत नहीं है, इसमें जो भी लिखा है सत्य लिखा है। परंतु आप सोचिए, श्री राम जी का इतना बड़ा जीवन, क्या ये संभव है कि उसकी हर एक घटना, हर एक तात्पर्य को श्री रामचरितमानस में संजोया जा सकता? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें लिखी हैं उनके पीछे एक सारगर्भित सच है, एक सारगर्भित कारण है, जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि मेरे हाथ में सुंदरकांड है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रात लई जो नाम हमारा, तहि दिन ताहि न मिले हारा। अगर हम इसी चौपाई को पकड़ के चलेंगे तो हम इसका अर्थ कभी नहीं जान पाएंगे कि ये क्यों कहा गया है। लेकिन आप इससे थोड़ा सा पहले जाइए। जब विभीषण के पास हनुमान जी पहुँचते हैं साधु वेश में और अपना परिचय देते हैं, तब विभीषण जी क्या कहते हैं पहले उसको समझिए, फिर आपको इस लाइन का अर्थ समझ में आएगा। तो विभीषण जी कहते हैं, सुनहु पवन सुत रहनि हमारी, जिम दसनहि महु जीव विचारी, और तात कबहु मोहि जानि अनाथा, करिहें कृपा भानुकुल नाथा, तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता, और जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरस भट दीना, करें सुनहु विभीषण। हनुमान जी कह रहे हैं यहाँ पर विभीषण से, क्या कहते हैं इसको भी समझिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। सुनो विभीषण प्रभु की रीति, करें सदा सेवक पर प्रीति, और कहाऊं कवन में परम कुलीना। ये हनुमान जी विभीषण जी से कह रहे हैं, कहाऊं कवन में परम कुलीना, चप कपि चंचल सबही विधिहीना, रात ले जो नाम हमारा, तहि दिन ताहि न मिले हारा। तो अगर आप इस पूरे को, इन सारी चौपाइयों को आप अर्थ समझेंगे, तब आपको इसका कारण समझ में आएगा। देखिए, जब हनुमान जी विभीषण जी से मिलते हैं तो विभीषण जी बहुत दुखी होते हैं। जब हनुमान जी अपना परिचय देते हैं, मुझे स्वयं राम भगवान ने भेजा है, तो विभीषण जी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि उस राक्षस कुल में विभीषण जी जो थे वो धर्म को मानने वाले थे, श्री राम जी के बहुत बड़े कह सकते हैं कि भक्त थे। और जब हनुमान जी जाते हैं तो देखते हैं भवन पे रामायुध अंकित है। तो जब विभीषण जी देखते हैं कि अरे राम भगवान के ये भक्त हैं, तो उन्हें थोड़ा सा उदास हो जाते हैं कि भगवान ने मुझ पे कभी कृपा क्यों नहीं की। बहुत उदास होते हैं और वो कहते हैं हनुमान जी से कहा भी है इन्होंने कि मैं राक्षसों के बीच में वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में जीव रहती है, यानी कष्ट में रहता हूँ।
पता नहीं भगवान ने किन पाप की मुझे जो है सजा दी है कि मैंने राक्षसों के बीच में रहना पड़ रहा। मैं तो बहुत ही मतलब क्या कहूँ कि मैं बेकार इंसान हूँ, मुझे लगता है मुझ पर भगवान कभी कृपा नहीं करेंगे। अब ये जब चीज़ें हनुमान जी सुन रहे होते हैं विभीषण के मुंह से, बहुत दुखी होकर के विभीषण जी इस बात को कह रहे होते हैं, तो हनुमान जी को लगता है कि कहीं ना कहीं विभीषण जी जो है अंदर ही अंदर बहुत दुखी हैं। अब ऐसे में आपने अक्सर देखा होगा कि हमारा दोस्त अगर कभी ये कहता है कि यार बहुत दुख है जीवन में, तो अगर हम उसे अपने दुख गिनाने लग जाते हैं कि यार क्या तुम तो कुछ भी दुखी नहीं हो, हमारे साथ तो ये हुआ, तो सामने वाले का जो है ना थोड़ा सा दुख उसे कम लगता है कि हाँ हमसे भी दुखी कोई है। तो इसलिए हनुमान जी विभीषण जी के जब दुख देखते हैं कि यार ये तो विभीषण जी बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, इनको क्या कहें, अब हम अपनी तो बता नहीं सकते, तो उन्होंने क्या कहा कि अरे विभीषण जी आप क्यों परेशान हैं, आप क्यों परेशान हैं, अरे भगवान की तो ये रीति है कि वो अपने सेवकों पे हमेशा प्रीति अपना प्रेम करते हैं, समय सदैव प्रेम करते हैं, चाहे आप हो चाहे हम हो। अब हमें देखिए, तब वो कहते हैं कि मैं तो, मेरा कुल क्या कोई कुल है मेरा, मैं तो बिल्कुल कुलीन नहीं हूँ, हाँ, और मैं तो चंचल स्वभाव का कपि हूँ, मेरे तो अंदर चंचलता भरी हुई है, फिर भी राम भगवान मुझे इतना स्नेह करते हैं, और मैं तो एकदम ऐसा हूँ, अपनी मतलब बुराई करते हैं जानबूझ के ताकि विभीषण को थोड़ी सी हिम्मत बंधे। तब कहते हैं अरे मैं तो ऐसा हूँ कि अगर सुबह सुबह मेरा कोई नाम ले लेना तो पूरे दिन भूखा रहे। तो यह बात इसलिए हनुमान जी ने कही ताकि विभीषण जो बहुत ही ज़्यादा दुखी थे अंदर ही अंदर कि भगवान उन पर कृपा नहीं कर रहे हैं, भगवान उनकी सुध नहीं ले रहे हैं, ताकि उनको थोड़ी सी हिम्मत बंधे, उन्हें लगे कि नहीं हमारे जैसे और लोग भी हैं, जब उन पे भगवान कृपा कर सकते हैं, उनसे इतना प्रेम कर सकते, तो मुझसे क्यों नहीं करेंगे। तब हनुमान जी ने कहा कि मैं तो कुछ नहीं हूँ, कुछ नहीं, मेरा न कुल है न कुछ है, मेरे अंदर इतनी चंचलता भरी है, और मैं तो कपि हूँ, और मैं तो ऐसा हूँ कि अगर मेरा सुबह सुबह कोई नाम ले लेना तब भी भूखा रहे, पूरे दिन भूखा रहे, इतना बेकार आदमी, फिर भी भगवान मुझसे प्रेम स्नेह करते हैं, तो आप तो इतने महान हैं, आपसे तो जरूर करेंगे। तो इसलिए यह बात जो है हनुमान जी ने विभीषण जी से कही है। और दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि कभी भी अपने धर्म ग्रंथों पे उंगली उठाने से पहले या उन पे क्वेश्चन मार्क करने से पहले उनके बारे में जान लीजिए। जानने के लिए बहुत सारे साधन हैं, किसी भी अच्छे धार्मिक गुरु से आप उसकी राय मशवरा कर लीजिए, या आप खुद धार्मिक ग्रंथों को पढ़िए, क्योंकि एक ही धार्मिक ग्रंथ या दो धार्मिक ग्रंथ नहीं, बहुत सारे सनातन धर्म में धार्मिक ग्रंथ है, और जब आप उन सब का अध्ययन करेंगे यकीन मानिए आपके हर एक प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। इसी अच्छे विचार के साथ मैं ललित शुक्ला आप सभी से विदा लेता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।